वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन DC पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में शामिल हैं। गजा में जंग बंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन समेत दीगर ममालिक शिरकत करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इजलास में शरीक नहीं होंगे। The group of 8 Arab Islamic countries also expressed a strong condemnation of Israel's repeated violations of the ceasefire in Gaza, which have resulted already in the killing and injury of more than 1,000 Palestinians. इसराइल गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब, कहा सीज़ फायर को जारी रखने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। गजा में फ़लस्तीनियों के बेदखल करने के हर इक़दाम की मजम्मत करते हैं। गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान 8 रुकनी मुस्लिम ग्रुप में शामिल हुआ। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का यानोचम जारी कर दिया। भारत के तमाम मिलिट्री, सिविल, रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 तक बंद रखी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की शहादतें मसूल हुई। इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी 2026 बरोज जुमरात को होगी। रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से अहले वतन को रमज़ान की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, ये अजीम महीना अल्लाह की ख़ुसूसी इनायत है। हुकूमत ने कमज़ोर तबक़ात की हर मुमकिन मावनत के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो ने भी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। ARY फैमिली की जानिब से अहले वतन को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का आगाज़ मुल्क भर में पहली तरावी के रूपरवर इज्तिमात। मसाजिद में लाखों फर्जंदान इस्लाम रब के हजूर सरबसजूद हैं। तरावी के साथ पहली सहरी की तैयारी। शहरियों ने खजला फीनी और दीगर लवाजमात की खरीदारी की। बाजारों में दिन भर गहमा गहमी रखी। सब्जी, फल, गोश्त और चिकन की खरीदारी। खरीदार बढ़ते ही ताजरों ने फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। माह सियाम में गवर्नर सिंध की जानिब से गवर्नर हाउस में शहर रमज़ान सजाने की तैयारियाँ। गवर्नर सिंध की जानिब से अवाम को रमज़ान मुबारक में 30 दिन अफ्तार, डिनर और तहाइफ दिए जाएंगे। रमज़ान में सार्फिन को पूरा दिन गैस मिलेगी। हुकूमत ने गैस फराहमी का वक्त बढ़ा दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सहर व इफ्तार में गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी ने कहा, सहर व इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों को सहूलत देना तरजीह है। पाकिस्तान का मिशन सुपर 8 मुकम्मल। पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दी थी। नामीबिया की पूरी टीम साहबजादा फरहान जितने रन भी ना बना सकी। 200 रन के ताक़ुब में सिर्फ 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4, शादाब खान की 3 विकेटें, सलमान और नवाज की एक विकेट। जीत की बुनियाद साहबजादा फरहान की सेंचुरी ने रखी।
मैच के हीरो करार पाए। सलमान आगा 38 और शादाब के 35 रन भी टीम के काम आए। मेगा इवेंट की तारीख में पाकिस्तान ने रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह समेटी। पाकिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड और श्रीलंका से भी जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। शाबाश साहबजादा फरहान, संभाल ली मिशन सुपर 8 की कमान। कोलंबो में लाए छक्के चौकों का तूफान। नामीबिया के बॉलर्स की हवा निकाल दी। 57 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। सलमान आगा के साथ 67 रन की शराकत बनाई। फिर शादाब के साथ 81 रन जोड़े। पाकिस्तान का स्कोर 199 तक पहुंचाया। 4 छक्के 11 चौके लगाए। नॉट आउट वापस आए। फरहान इवेंट में 220 रन के साथ सरफहरिस्त। T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। कहा, सख्त मेहनत रंग लाई। डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं छोड़ता, इसलिए इंटरनेशनल मैच में कोई प्रेशर नहीं होता। आगा जी गुस्से में क्यों आए? नामीबिया के खिलाफ मैच के दौरान डगआउट में कप्तान सलमान अली आगा गुस्से में आ गए। ख्वाजा नाफ पे आउट हुए तो सलमान ने जमीन पर बोतल पटक दी। इस दौरान हेड कोच माइक हैसन भी खड़े हुए कुछ बोल रहे थे। सुपर 8 मरहला मुश्किल होगा, लेकिन रमजान आ गया। हमारा 12वां खिलाड़ी रमजान होगा। ऑलराउंडर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ बड़ा मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद के सवाल पर कहा, सबकी अपनी राय है, नाकदीन को रोक नहीं सकते। साबिक क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, लेकिन वो भी इंडिया को नहीं हरा सके। हमने 2021 में भारत को शिकस्त दी थी। बानी पीटीआई से डील के लिए दोबारा संजीदा कोशिशें हुई, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का AIY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। बानी पीटीआई रास्ता नहीं निकालना चाहते। उनका रवैया हठधर्मी वाला है, जिसे वो कहते हैं कि डट कर खड़ा है। बानी पीटीआई की शराइत भी किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। वो कहते हैं, आप मेरी जगह आ जाएं, मैं आपकी जगह आ जाता हूँ। तीसरी कोशिश का फ़ायदा नहीं, क्योंकि बानी को लोग बताते हैं इनकलाब तैयार है। अगर उन्हें एहसास हो जाए इनकलाब दूर दूर तक नहीं आ रहा तो रास्ता निकल सकता है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बानी के रिहा होते ही शुक्रिया अदा करके फोर्स तहलील कर दूंगा। पहले तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। आज क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। हम भी खत्म कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया, हमने हिदायत नहीं दी थी। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जमातों का धरना खत्म। राजा नासिर अब्बास कहते हैं, रमज़ान की वजह से धरना खत्म कर रहे हैं, अगले मरहले में मुख्तलिफ इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की फोर्स बानी पीटीआई को कैसे रिहाई दिलवाएगी? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा, इनका रियासत से लड़ने का शौक है, जिसका खुमियाजा ये भुगत रही हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई, फितने और फसाद का आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा, तोशाखाना केस में 3 साल सज़ा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, ये बात समझ नहीं आ रही। आप हाई कोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़ें। आपने तो हाई कोर्ट से सिर्फ सज़ा मुअत्तली की इस्तदा की थी। आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। वैसे भी 1-2 माह में कौन सा इलेक्शन होने जा रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो है,
जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने जीता जागता बड़ा सा चेयरमैन पीटीआई बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम रास्ते खुल गए। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे में है। कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है और फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। अगर कोई सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करता है तो पीछे वाला हॉर्न बजाने लगता है। कम से कम ऐसा कोई इंतजाम करें कि लोग सिग्नल की पाबंदी करें। सरकारी वकील ने बताया, मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, ये चलान शुरू कर रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम जल्द बेहतर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में वजीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान में दहशत गर्द हमले प्रॉक्सी जंग का नतीजा हैं, जो तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत है। शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में TTP को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। गुज़श्ता साल TTP की कार्रवाइयों के सबब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान में झड़पें हुई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत में जंगबंदी कतर और तुर्की की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान पर हमले के मामले में नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है।